क्या आपको पता है कि एक अच्छी बैटरी की वजह से आपके सोलर सिस्टम की परफॉर्मेंस 10 गुना तक ज़्यादा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मीनिंगफुल उन लोगों के लिए होने वाली है जो सोलर सिस्टम में बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाहे आपने घर पे सोलर सिस्टम पहले से लगवाया हुआ है या फिर आप सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कौन सी बैटरी सबसे बेस्ट है? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी बैटरी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। बैटरी की क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, प्राइस वाइज भी आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि ये बैटरी आपको प्राइस वाइज कितने की पड़ने वाली है। तो पूरे प्राइस वाइज आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, लाइफ वाइज, मेंटेनेंस वाइज, मतलब जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं एक बैटरी को जज करने के लिए पूरा पोस्टमार्टम कर डालने वाले हैं आज कि आपको अपने घर के लिए कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी अपने यार दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 5 तरह की बैटरी बताने वाला हूं जो आपके घर के लिए बेस्ट रहने वाली हैं और ये पांचों बैटरी आपके इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें पहली बैटरी है सुपर कैपेसिटर बैटरी। तो संभव है कि बहुत सारे लोगों ने सुपर कैपेसिटर बैटरी के बारे में ना सुना हो अभी तक। कुछ लोगों ने कुछ एक वीडियो देखे हो सकते हैं, कहीं से कोई जानकारी मिली हो सकती है। बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं और प्रमोट करें भी क्यों ना, बैटरी अच्छी है। सबसे अच्छी बात बैटरी की क्या है कि आप बैटरी को विद इन 15 मिनट के अंदर आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो सोचिए कि क्या लाजवाब बैटरी है। लाइफ की बात करो तो 20-25 साल तक कोई देखभाल नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, इसलिए सुपर कैपेसिटर बैटरी चर्चा में है। तो बहुत सारे लोग ये मानने हैं कि सुपर कैपेसिटर बैटरी एक बेहतरीन एक विकल्प हो सकता है सोलर सिस्टम्स के लिए। तो फ्रेंड, बिल्कुल सही है। अब सुपर कैपेसिटर बैटरी लाइफ ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। तो आप अगर सुपर कैपेसिटर बैटरी लेना चाहते हैं तो आप इस वजह से ले सकते हैं कि लाइफ आपको लॉन्ग मिल जाएगी, प्लस आप बहुत तेज़ी से उसमें करंट डाल सकते हैं। तो ये तो एडवांटेज हो गए। अब हर चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो डिसएडवांटेज ये है कि इस बैटरी को अगर 15 मिनट के अंदर आपको चार्ज करना है तो आपको इतना बड़ा पावरफुल इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी कि जो आपकी बजट से ही बाहर हो जाएगा। मतलब बैटरी की कीमत जो है सो है, पर उस बैटरी को 15 मिनट में अगर आप चार्ज करना है तो जितना बड़ा इन्वर्टर वहाँ पे लगेगा उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाने वाली है अगर आप 15 मिनट में चार्ज करना चाहते हैं कि ये सिस्टम नॉन रिलीवेंट हो जाता है। तो सोलर सिस्टम में चूंकि एक 8 से 10 घंटे का टाइम होता है और उस टाइम पीरियड में आपको अपनी पूरी बैटरी चार्ज करनी है, प्लस घर का लोड भी चलाना है। तो उसके लिए सुपर कैपेसिटर बैटरी की ये जो एडवांटेज है कि 15 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, इस एडवांटेज का कहीं कोई मतलब सोलर डिवीजन में नहीं रह जाता है। दूसरा, सुपर कैपेसिटर बैटरी के साथ में जो एक प्रॉब्लम वाली बात है वो ये कि करंट को एक लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकती है। तो कई बार अक्सर लोगों के साथ में ऐसा होता है कि घर से बाहर चले जाते हैं, आउटिंग पे चले जाते हैं, 1-2 दिन यार रिश्तेदार के यहाँ पे चले गए, तो इस बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर 2 से 3 दिन आपने इस बैटरी को चार्ज करके छोड़ दिया, तीसरे दिन आप आके देख रहे हैं तो पता चला कि आपकी बैटरी ही 0, इतना हाई इसका सेल्फ डिस्चार्ज रेट होता है। तो ये सुपर कैपेसिटर बैटरी की कुछ डिसएडवांटेज रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटरी की। नेक्स्ट बैटरी है लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी तो आज की डेट में इंडिया में सबसे पॉपुलर है। दुनिया भर की चर्चाएं लिथियम आयन बैटरी को लेकर होती हैं, पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि लिथियम आयन जो बैटरी है क्या वो लिथियम आयन ही है या कि इस बैटरी के कुछ और वर्जन्स भी आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मुझे मेल्स रहते हैं कि सर लिथियम आयन बैटरी ले रहे हैं, तो अक्सर कंफ्यूजन उन लोगों को होता है कि लिथियम आयन जो बोले हैं क्या वही बैटरी है। तो एक्चुअली क्या है कि 2 तरह की बैटरी को लिथियम आयन बोला जाता है, एक है एनएमसी बैटरी और एक है एलएफपी बैटरी। अब एनएमसी बैटरी को आप लिथियम आयन बोल सकते हो और एलएफपी बैटरी को आप लिथियम फॉस्फेट बोल सकते हो। तो लिथियम आयन बैटरी की जो पहचान है वो ये है कि 3.7 वोल्ट का इसका सेल होता है। तो कोई भी बैटरी एक सेल से बनती है। तो इस बैटरी में क्या है कि वोल्टेज ज़्यादा है और पावर कम है। तो मतलब हाई करंट आप इस बैटरी से ले सकते हैं या फिर इसमें डाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जहाँ पे इस तरह की जरूरत पड़ती है कि भाई बहुत तेजी से बैटरी चार्ज करनी है या बहुत एक हाई करंट चाहिए क्योंकि उसको पिकअप चाहिए आपके इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, तो उसमें मोस्टली कंपनियां लिथियम आयन बैटरी को इस्तेमाल करती हैं। चूंकि बैटरी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है तो इसलिए सोलर में भी लिथियम आयन बैटरी का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत सारी कंपनियां लिथियम आयन सेल से बनी हुई बैटरी को भी इंडिया में बेच रही हैं। तो एडवांटेज तो लिथियम आयन बैटरी का यह है कि आपको कोई पानी की देखभाल नहीं करनी है, कोई हानिकारक जो गैसेस होती हैं बैटरी से वो आपको रिलीज नहीं होती हैं एट द टाइम ऑफ चार्ज, जब बैटरी चार्ज होती है।
मेंटेनेंस फ्री है, लॉन्ग लाइफ है। नॉर्मली आप देख लीजिएगा कि 1000 से 1100 साइकिल तक की बैटरी आपको लिथियम आयन में मिल जाएगी। और कॉस्टिंग की बात करूँ तो नॉर्मल बैटरी से बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, मतलब 1.5 टाइम्स ज़्यादा अगर नॉर्मल बैटरी से मैं कंपेयर करूँ तो ज़्यादा कॉस्ट है। तो वो कोई बहुत बड़ी कॉस्ट भी नहीं है कि एक आम आदमी इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो ये लिथियम आयन बैटरी के एडवांटेज है। सोलर में इस्तेमाल करने के लिए एक परफेक्ट बैटरी है, पर डिसएडवांटेज भी होते हैं हर बैटरी के। तो डिसएडवांटेज ये है कि इस बैटरी में आग लगने का खतरा है। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि इस स्कूटी में आग लग गई, उस कार में आग लग गई। तो जो आग जो लगने वाला सीन है वो इस लिथियम आयन सेल के साथ ही होता है, लिथियम आयन बैटरी के साथ ही हो सकता है। तो घर में अगर आप इसको इस्तेमाल बैटरी को कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रिकॉशंस के साथ में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस बैटरी में आग लग सकती है और मतलब काफ़ी सारे आपके नुकसान भी ये बैटरी कर सकती है अगर इस बैटरी को मिसहैंडल किया गया। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इनकी सबकी प्राइसिंग भी बताऊंगा कि कौन सी बैटरी किस रेट में मिलती है। अभी पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि सोलर के लिए 5 बेस्ट बैटरी कौन सी हैं। अब बात कर लेते हैं लिथियम फॉस्फेट बैटरी की। तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी आज की डेट में इंडिया में बहुत ज़्यादा चलन में है और मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो सोलर डिवीजन में काम कर रही हैं वो लिथियम फॉस्फेट पे ही काम कर रही हैं। इसके साथ ही अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भी लिथियम फॉस्फेट बैटरी का आज की डेट में चलन बढ़ा है। लोग लिथियम आयन न लेके लिथियम फॉस्फेट से बनी हुई बैटरी को अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। LFP बैटरी का एडवांटेज ये है कि इस बैटरी में आपको लॉन्ग लाइफ मिल जाती है, मतलब 3000 साइकिल तो आप मिनिमम पकड़ लीजिए कि 3000 साइकिल की बैटरी तो नॉर्मली आपको मिल ही जानी है। दूसरा, इस बैटरी में भी आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करनी है, मतलब कोई पानी की देखभाल नहीं है, जो हार्मफुल गैसेस इस बैटरी से रिलीज नहीं होती हैं, मेंटेनेंस फ्री है, स्पेस कम लेती है। जितनी बड़ी आपकी एक 150 एच की बैटरी होती है 12 वोल्ट की, आप समझिए कि उतने स्पेस में 4 गुना ज़्यादा पावरफुल बैटरी आप बना सकते हैं लिथियम फॉस्फेट की बात करें तो। और ज़्यादातर जो सोलर कंपनियां हैं वो लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे ही स्विच किए हुए हैं अगर सोलर एप्लीकेशन की बात करें तो सोलर में सबसे ज़्यादा लिथियम फॉस्फेट बैटरी ही यूज होती है। अब इस बैटरी का जो सेल होता है वो होता है 3.2 वोल्ट का। जैसे कि मैंने लिथियम आयन का बताया आपको 3.7 वोल्ट का सेल होता है एक, पर इसका 3.2 वोल्ट का सेल होता है। और इसके अंदर दो तरह की जो सेल से बनी हुई बैटरी आज की डेट में इंडिया में मिलती हैं, एक है सिलिंड्रिकल सेल छोटा सेल और एक है बड़ा सेल प्रिज्मेटिक सेल। तो प्रिज्मेटिक सेल की जो बैटरी है उसकी तो लॉन्ग लाइफ है, मतलब बल्ले बल्ले बैटरी है। अगर आप ऐसी बैटरी को अपने घर में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित आप मानिएगा कि 10-15 साल तो आप भूल जाइए कि कहीं कोई आपको बैटरी को देखभाल भी करने वाली है। अब शर्त यह है कि बैटरी एक्चुअल में ए ग्रेड ही होनी चाहिए, बैटरी का जो सेल है वो ए ग्रेड ही है, तो आपको ये एडवांटेज इस बैटरी में देखने को मिलेंगे। अब बात करें डिसएडवांटेज की लिथियम फॉस्फेट बैटरी की। अब इस बैटरी के बहुत सारे डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलते हैं। अगर सेल्फ डिग्रेडेशन की मैं बात करूं तो इस बैटरी को अगर आपने एमसीबीज की ऑफ कर दी और बैटरी अगर 70% चार्ज है और 2 साल बाद भी आप अपनी बैटरी को आके यूज कर रहे हैं तो भी 70% ही आपको चार्ज मिल रही है। तो सेल्फ जो डिग्रेडेशन है वो इस बैटरी में ऑलमोस्ट जीरो है। लाइफ मिनिमम 3000 लाइफ साइकिल की आपको बैटरी मिल जाती है। प्राइसिंग की मैं बात करूं तो प्राइसिंग ट्रेडिशनल बैटरी जो आप नॉर्मली बैटरी यूज करते हैं उससे ज़्यादा है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है इस बैटरी को ना इस्तेमाल करने का। करीब 2 गुना आप बैटरी का प्राइस पकड़ सकते हैं कि जो नॉर्मल बैटरी है उससे करीब 2 गुनी रेट में आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं चौथी बैटरी की। और ये चौथी बैटरी इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर बैटरी है जो सोलर में इस्तेमाल होती है, ये है सोलर की C10 बैटरी। और ये बैटरी को ट्यूबलर बैटरी या सोलर बैटरी भी बोला जाता है। इंडिया में 80% लोग सोलर एप्लीकेशन में इसी बैटरी को इस्तेमाल करते हैं। इस बैटरी को C10 बैटरी भी बोला जाता है। अब अक्सर लोग यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं कि C10 क्या है। तो C10 का मतलब है कि ये बैटरी 10 घंटे के अंदर चार्ज हो सकती है। तो अगर किसी बैटरी को आपको बहुत तेजी से चार्ज करना है तो उसके बेसिकली वो एक सी पे खेल होता है कि कितने सी की बैटरी है, 1C है, 2C है या फिर C10 है, C20 है। तो सी जानने के लिए कि सी का मतलब क्या है उसके लिए एक मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। अब इस बैटरी का एडवांटेज तो ये है कि बैटरी लॉन्ग लाइफ है। अब बहुत सारी कंपनियां आप देखेंगे इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं मिनिमम 3 साल वारंटी करती हैं और बहुत कंपनियां तो यहाँ पे 5 साल की भी वारंटी कर रही हैं। सस्ती है, रीसेल वैल्यू है, स्क्रैप में बिक जाएगी आपकी, कल को बैटरी खराब हो जाती है आपकी स्क्रैप में चली जाती है। और अगर प्राइस वाइज बात करूँ तो बहुत ज्यादा बैटरी महंगी नहीं है, स्क्रैप वैल्यू भी करीब 25% आपको इसकी मिल जाती है। जबकि सुपर कैपेसिटर बैटरी की स्क्रैप वैल्यू नहीं है, लिथियम आयन की नहीं है, लिथियम फॉस्फेट की स्क्रैप वैल्यू है पर प्रिज्मेटिक सेल में है। मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि सिलिंड्रिकल सेल में नहीं है, प्रिज्मेटिक सेल में आपकी बैटरी की स्क्रैप वैल्यू होती है लिथियम फॉस्फेट के केस में। यहाँ पे इस बैटरी की स्क्रैप वैल्यू है, सभी लोग इस बैटरी को यूज करते हैं। बहुत सारे लोग सोलर के अलावा घर में भी इस बैटरी को नॉर्मली जब इन्वर्टर बैटरी पे भी इस बैटरी को यूज करते हैं
और उन्हें इस बैटरी को यूज करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये परफेक्ट बैटरी आप इसको बोल सकते हैं। बैटरी को क्यों लेना है वो मैंने आपको बता दिया, प्राइसिंग कम है, मार्केट की टेस्टेड बैटरी है, रीसेल वैल्यू है, ये इसके एडवांटेज हैं। क्यों नहीं लेना है उस बैटरी में, सबसे पहले ये है कि जब बैटरी चार्ज होती है तो चार्ज होते वक्त इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें रिलीज होती हैं। बैटरी अगर चार्ज हो रही है तो बैटरी चार्ज होते वक्त अगर कोई स्पार्क वहां पे हो जाता है या कोई माचिस या कोई दिया सलाई आपने वहां पे जला दी तो बैटरी बम की तरह फट जाती है। तो ये इस बैटरी का डिसएडवांटेज है। दूसरा, इस बैटरी में आपको जो डीओडी मिलता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मिलता है, वो स्टैंडर्ड 400 वाट के बैकअप पे मिलता है। मतलब 400 वाट के बैकअप पे 50% आपको डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज इस बैटरी में मिलता है। अब मतलब डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का मतलब ये है कि अगर आपने उसमें 2 यूनिट डाली हैं तो 400 वाट का अगर आप लोड चला रहे हैं तो आप 1 यूनिट ही उससे ले पाएंगे। तो मतलब हर चार्ज में और हर डिस्चार्ज में यहाँ पे 50% का आपका वेस्टेज होता है। और इस बैटरी की एक दूसरी दिक्कत ये है इस बैटरी में कि जब ये बैटरी डिग्रेड होना शुरू होती है तो आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपकी बैटरी कितनी तेजी से डिग्रेड हो रही है। अब बात करें पांचवी बैटरी की, तो पांचवी बैटरी भी ट्यूबलर ही बैटरी है और ये बैटरी है C20। तो अब C20 बैटरी को भी बहुत सारे लोग भर भर के सोलर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के पीछे जो वजह है वो ये है कि ये बैटरी मार्केट की सबसे सस्ती बैटरी है। इससे सस्ती अभी तक कोई बैटरी नहीं है। 3-4 साल आराम से चल जाती है, स्क्रैप वैल्यू आपको इसकी मिल जाती है। पर अगर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज की बात करें तो जहां पे आपको C10 बैटरी में 50% का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मिलता है, वहीं सोलर एप्लीकेशन में इस बैटरी में मैक्सिमम आपको 40% का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज मिलेगा। मतलब कि 60% आपका वेस्टेज हो जाता है। 2 यूनिट अगर आपने अपनी बैटरी में डाली है तो आप पकड़ लीजिए कि आपकी 1.2 यूनिट आपकी वेस्ट हो गई, मात्र आपको 800 वाट का ही बैकअप मिलना है। वो भी बात करें 300 वाट के स्टैंडर्ड आउटपुट पे। अगर इस बैटरी को आप 600 वाट या 500 वाट के लोड पे आप चला रहे हैं, बैकअप ले रहे हैं, अगर 600 वाट का लोड चला रहे हैं और C20 आपकी बैटरी है, तो फिर ये बैटरी मात्र 20% ही बैकअप आपको देगी। आप समझिए कि 80% जो आपकी चार्जिंग है वो आपकी वेस्टेज हो जाती है। ये इस बैटरी का डिसएडवांटेज है। अब जो लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा सोलर सिस्टम के बारे में पता होता नहीं है, इसलिए वो एक सस्ते सॉल्यूशन पर चले जाते हैं कि यार ठीक है आगे फिर देख लेंगे बैटरी का, पर एक सस्ता सॉल्यूशन चाहिए। पर इस बात को ध्यान नहीं देते हैं कि पर डे में जो आप बैटरी यूज कर रहे हैं वो बैटरी पर डे की अगर आप बात करो तो पर डे में आपका कितना नुकसान कर रही है। मतलब कि सोलर पैनल आपका कंटिन्यूअस एनर्जी जनरेट कर रहा है, पर वो एनर्जी आप ऐसी जगह डाल रहे हैं कि जहां से आपको वापस ही नहीं आनी है और आप इस चीज पे कभी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मेरा तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज पे भी बात होनी चाहिए कि पर डे जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, अगर आप उतनी एनर्जी को ही सेव कर लेते हैं तो ही आपको सोलर सिस्टम लगाने के पीछे जो आपका मतलब है वो आपका सॉल्व हो जाता है। तो केवल बैटरी बदलने से आपकी जो सोलर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस आपकी 10 गुना तक बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की कि कौन सी बैटरी की प्राइस क्या है। तो C20 बैटरी की जो प्राइसिंग है 150 एच की अगर मैं बात करूं तो 150 एच बैटरी की प्राइसिंग करीब 10,000 प्लस जीएसटी में आपको बहुत सारी कंपनियों की यहाँ पे मिल जाती है। 3 से 5 साल आपको वारंटी मिल जाएगी। C10 बैटरी की बात करें तो C10 बैटरी की जो प्राइसिंग है वो है करीब 12,000 रुपए से 14,000 रुपए, जीएसटी एक्स्ट्रा है और 3 से 5 साल वारंटी आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। लिथियम फॉस्फेट बैटरी की बात करें तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी में इंडिया में सिर्फ एकमात्र कंपनी नेक्सस है जो 15 साल वारंटी कर रही है। और नेक्सस का ये कहना है कि आपकी बैटरी अगर 15 साल के अंदर खराब हो जाती है तो आप जो बैटरी की कॉस्ट है उसका केवल 50% आप कंपनी को दीजिएगा और नई बैटरी आप ले सकते हैं। अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं तो करीब जो 150 एच की बैटरी है लेड एसिड की, उससे ज्यादा पावर आपको लिथियम फॉस्फेट की 100 एच की बैटरी ही दे सकती है। तो अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं तो करीब 100 एच 12 वोल्ट की बैटरी करीब आपको 25,000 रुपए मिल जाती है। मतलब आप समझ लीजिए कि C10 बैटरी का जस्ट डबल आपको मिल जाती है प्लस जीएसटी में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। लिथियम आयन की हम लोग बात करें तो लिथियम आयन की प्राइसिंग लिथियम फॉस्फेट से डाउन है और इसकी जो वारंटी है वो भी आपको कम मिलती है और लाइफ भी कम मिलती है। तो लिथियम फॉस्फेट की जो बैटरी है वो 12 वोल्ट 100 एच की बैटरी करीब आपको 17 से 18,000 रुपए में आपको मिल जाएगी जीएसटी एक्स्ट्रा। और ये बैटरी भी एक अच्छा सॉल्यूशन आप लोगों के लिए हो सकती है। पर इस बैटरी को इंस्टॉल करते वक्त आपको याद रखना है कि इस बैटरी को घर से बाहर इंस्टॉल करें क्योंकि बैटरी में आग लगने की या फटने की संभावना होती है। अब बात करें सुपर कैपेसिटर बैटरी की तो सुपर कैपेसिटर बैटरी की अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ ही कंपनियां इसको बना रही हैं। तो लगभग आज की डेट में हम लोग बात करें तो 12 वोल्ट 100 एच की बात करें तो करीब आपको 25 से 30,000 रुपए में ये बैटरी भी मिल जाती है। और जिन लोगों को रेगुलर में यूज करना है तो अच्छा एक ऑप्शन है, लाइफ अच्छी है। थोड़ा सा डेंसिटी का मामला है, मतलब उसका बैटरी का साइजिंग तो वो बहुत ज़्यादा सोलर के केस में मैटर नहीं करता है।
तो ये आज की डेट में प्राइसिंग है, 2023 की लास्ट की ये प्राइसिंग है। और ये जो प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये दिसंबर 2023 की प्राइसिंग है। हो सकता है आप मेरा वीडियो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या 2024 में देखें, तो उस टाइम पे आपको जो प्राइसिंग है वो आपको खुद से फाइंड आउट कर लेनी है कि भाई क्या प्राइसिंग है, क्योंकि वीडियो जो है वो ये उस टाइम पे पुराना हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अन्य लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।